हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीटेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में, जो कि आपको सीटेट के अंदर 2 नंबर पक्के करवाया गया तथा ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं इनमें से ही आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहली अवस्था होती है दोस्तों प्रसव पूर्व की अवस्था, यानी प्रसव से पूर्व की अवस्था। ये 9 महीने की होती है या 280 दिन की होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनको आप साथ साथ लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। अगली जो अवस्था है दोस्तों शेषवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक कब से मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों या साइंटिस्टों या मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्ष माना है दोस्तों। तो सटीक कौन सा है? जन्म से 2 वर्ष तक। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अपन देख लेते हैं। बच्चों का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। बच्चों का व्यवहार इसमें मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। बच्चा होता है शिशुअवस्था में 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें जो बच्चा होता है वो मूल प्रवृत्तियों यानी माता पिता पर निर्भर रहता है। अगला फैक्ट है शारीरिक मानसिक व अधिगम की अवस्थाएं तेज होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, शारीरिक मानसिक व अधिगम की अवस्थाएं इसमें तेज होती है। नैतिकता का अभाव होता है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। और प्राथमिक सामाजिक की प्रक्रिया इस अवस्था में होती है। बक्की अवस्था पूछा जाए दोस्तों, बक्की अवस्था शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे। या तो शैशवावस्था देखने को मिलेगा आपको वहाँ, या पूर्व बाल्यावस्था देखने को मिलेगा। वेलेंटाइन ने क्या कहा? वेलेंटाइन का कथन है दोस्तों शेष अवस्था के बारे में, सीखने का आदर्श काल। आदर्श काल जहाँ दिख जाए वहाँ कौन सा आंसर आएगा? वेलेंटाइन आदर्श काल पूर्व बाल्यावस्था को कहा है। अगली है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। ये भी इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप कि इनमें से आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो कि इसकी एज है दोस्तों बच्चे की 2 से 6 वर्ष होती है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। खेलने की आयु यानी खेलने की आयु कहा जाता है। भाषा अर्जन के लिए यह एक संवेदनशील चरण है। भाषा अर्जन के लिए ये कौन सी है? संवेदनशील चरण है। बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रहता है। बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रहता है। अगली जो अवस्था आती है दोस्तों बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था। इसकी जो उम्र मानी जाती है बच्चे की 25 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष। कोलबुश कोलबुश है। कोलबुश ने जीवन का अनोखा काल कहा। कोलबुश ने क्या कहा? जीवन का अनोखा काल कोलबुश ने कहा। विद्यालय की अवस्था, गंधी आयु अवस्था, खेल आयु तथा टोली अवस्था किसको मानी जाती है? बाल्यावस्था को मानी जाती है। स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट अवस्था कहा जाता है। तो ये बाल्यावस्था तो मध्य बाल्यावस्था के इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसमें तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहलाता है। इसमें बच्चा क्या करता है? तार्किक चिंतन करता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाता है। अगली अवस्था है दोस्तों किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। किशोर अवस्था 11 से 18 वर्ष या 12 से 19 वर्ष मानी गई है। स्टेनले हॉल ने इसे स्टेनले हॉल, आप नाम ध्यान रखिए दोस्तों, इन्होंने तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था तथा अद्वितीय कामुकता जागरण की अवस्था कहा है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था तथा अद्वितीय तथा कामुकता जागरण की अवस्था कहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों किलपैट्रिक ने, भाई किशोर अवस्था के बारे में किलपैट्रिक ने क्या कहा? तो किलपैट्रिक ने कहा जीवन का कठिन काल। जीवन का कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। अगला फैक्ट है इसमें दोस्त की राय ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी कि वह अपने घर वालों की जगह दोस्तों से ज़्यादा राय लेना पसंद करता है। इसे उलझन अटपटी बसंत ऋतु की भी अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था को उलझन या बसंत ऋतु की भी अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा
विषमलिंगी आकर्षण की ओर होता है। इस अवस्था में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस अवस्था को स्वर्णकाल व गोल्डन एज भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी मूर्त नहीं अमूर्त चिंतन करते हैं तथा वीर पूजा हीरो वर्शिप की भावना देखने को मिलती है। इस अवस्था में संवेग सर्वाधिक अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इस अवस्था में संवेग सर्वाधिक अस्थिर होते हैं। तो ये थी दोस्तों बाल विकास की अवस्था से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शॉर्ट वीडियो में दोस्तों अधिक से अधिक और सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।